जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान के यश कीर्तन की महिमा तथा देवऋषि नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत। तो अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 5वां अध्याय। वेद व्यास जी महाराज जी ने जब नारद जी का पूजन कर लिया, उसके बाद नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, आप किस गहरी चिंता में हैं? आप आनंद में नहीं हैं। क्या कारण है कि आप ऐसे चिंतित दिखाई देते हैं? आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर व्यास जी महाराज कहने लगे कि आपकी परीक्षा सच्ची है, मेरे से कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मुझ में जो कमी है आप इस पर विचार करें और मुझे बताएं। मेरी भूल मुझे बता दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। मैंने बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना की है, परंतु फिर भी मेरे हृदय में संतोष क्यों नहीं होता है? आप मुझे कृपा बता दीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे महाराज, आप तो साक्षात नारायण जी के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप तो ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत और अन्य 17 पुराणों में भगवान के गुणानुवादों का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों पर विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपको अपने हृदय में संतोष नहीं होता है। आपने योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार तो स्वयं परम ब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण हैं। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अधूरा ही कहा जाएगा। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आपके मन में खटका है, चिंता है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाएं, तब तक उनको आनंद मिलता नहीं है। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता, उसका ज्ञान किस काम का? कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे? आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देते हैं।
मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। हे व्यास जी, आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का प्रेम से वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आपको दुख होता है। यही आपकी अशांति का वास्तविक कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से है। जो सर्व में भगवत भाव ना जागे तो वह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम से पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान करने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रह सकता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे और प्यार पैसे से करे, उसको परमात्मा कभी नहीं मिलते, उसे आनंद नहीं मिलता। अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएं। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको हृदय में सच्ची शांति मिलेगी। हे व्यास जी, सांसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित है। वे भगवान की कथा सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन तथा कीर्तन करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों में मन लगाने जैसा आनंद मिलता है, वैसा सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, भजन करें। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में दुख भोगता है। वही दुख भगवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वह कांटा फिर कष्टदायक नहीं होता और वे लोग माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत एवं तीर्थ तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं रखते, वे कभी भी जन्म मरण से मुक्त नहीं होते और वे अपने शुभ कर्मों से प्राप्त अभीष्ट फलों से कुछ दिनों तक स्वर्ग का सुख भोगने के बाद पुनः इसी जगत में जन्म लेते हैं। हे व्यास जी, जो मनुष्य श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण जी का कीर्तन करता है, उसी का जीवन सफल है। उसी की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरी करते हैं और उसी को कन्हैया मोक्ष देते हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से ही तो जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास तक कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला, मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भी भान नहीं था, परंतु मैंने कथा सुनी और मेरा जीवन पलट गया। मैं 7-8 साल का था, उस समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे, वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा
और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में हम सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में आपकी मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। हे व्यास जी, मुझे संतों के दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी पूरा मौका मिला। भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाएं तब भी उनके प्रति सद्भावना नहीं आती। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं की सेवा में रहता था, जिससे उनके द्वारा परमेश्वर का गुणगान सुनता था तथा उन साधु लोगों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे मैं बड़े प्रेम से खाता था। लेकिन समय आया, चातुर्मास व्यतीत होने के बाद जब वे साधु जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की कामना करके रोने लगा। मैं कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा ना करो। साधु कहने लगे कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है, घर में रहकर भी तो कृष्ण को पाया जा सकता है। मेरे बार बार कहने पर उन साधुओं ने मुझ पर दया करके कहा कि हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसे जपा करना। उस मंत्र के जपने से तुझे आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। इसके बाद वे अपने स्थान को चले गए और मैं उन साधुओं के कथना अनुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणार बिंदों का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का यह फल हुआ कि मेरे हृदय में प्रभु की भक्ति पैदा हो गई। तब मैंने तपोवन में जाकर भगवान का भजन करने का निश्चय किया, परंतु मेरी माता मेरे ऊपर अधिक प्यार रखती थी, इससे वह मुझे क्षण भर भी अलग छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कृष्ण भक्ति का रंग मेरे ऊपर इतना चढ़ा कि मैं सदा कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर उन्हीं का गुणगान करता रहता था। व्यास जी महाराज जी को अपने पूर्व जन्म का यह सारा वृतांत कहकर नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, भगवान की ही प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, भगवान की कथा से ही, भगवान की लीला के सुनने से ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथा आप कल हमारे इसी चैनल पर सुन सकेंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।